आदिल सारा को पसंद करता है। भाईजान ने शादी तय कर दी है और ये शादी रुकवाने जिंदा होकर आ गई है। शादी तो रुकवाना मैं भी चाहती हूं, तो अब मैं क्यों बुरी बनूं? अब जो करेगी शाजिया करेगी। क्या कर रही हो फरहत? क्या हुआ मामा? बेटा आहिस्ता चलाओ, मुझे चक्कर आ रही है। पापा अब आप सीधी होके बैठ जाओ वरना आपके बाजू में और दर्द होगा। परसों बाद तुम्हें देखकर यकीन नहीं आ रहा कि तुम जिंदा हो। सारा बेटा कहाँ से ढूंढा अपनी मामा को? आराम से। सारा बेटा ग्लास पानी ले आओ प्लीज। मामा ये सब आपको कैसे हो रहा? मामा आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। बस कैसी हो? डॉक्टर ने क्या बताया? वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आपने अम्मा को नहीं बताया? वो आई नहीं? नहीं, उनको बताने की जरूरत नहीं है, खामखा परेशान हो जाएंगी वो इस बात से। तुम आराम करो, दवाई वगैरह दी है डॉक्टर ने कुछ? कैसी हैं आप पप्पू? ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? तुम? ज़ारा मजहर। जो पानी लेने गई है वो सारा है। मैं वो एक हूं जिसको आपने मम्मा को दिया था। बताया मुझे मम्मा ने। अच्छा मामा, डॉक्टर कह रहे थे कि आपको आराम करना चाहिए, तो हम अंदर चले जाते हैं। हाँ आओ, मेरा ख्याल है तुम आराम करो अपने रूम में जाके। सबल गुड। कोई कहीं नहीं जाएगा। जो भी बात होगी अभी होगी। मानी देखें। मैंने आपसे कहा है ना कि मुझे इस नाम से मत पुकारा करें। ओके, मगर डॉक्टर ने सच में कहा है कि उनकी तबीयत सही नहीं है, तो उनको प्लीज आराम करने दें। नहीं आदिल, रुको, जो होना है वो होने दो। ये तो अच्छा है कि आज मुझे अपनी सफाई देने के लिए मौका मिला है। भाईजान, मैंने हमेशा सारा को अपनी औलाद की तरह पाला है। आप तो गवाह हैं ना इस चीज के। बेटा तुम अंदर जाओ, ये बड़ों की बातों में तुम्हारा कोई काम नहीं है। क्यों झूठ बोला आपने? क्यों झूठ बोला? झूठ तो आपने बोला था। आपने कहा था कि वो सारा। अरे जिंदा सलामत है आपके सामने। बेचारी बच्ची कमजोर थी, बीमार थी, मैंने उसे मां की तरह पाला है।
मैं क्यों भला किसी भी बच्चे को उसकी माँ से दूर कर दूं? हाँ, तौबा तौबा तौबा, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब और इल्जाम मुझ पर डाल रहे। मैं तो शुक्र करती हूँ कि सारा जिंदा है। जरा नफल की नमाज पढ़ के आऊं। ये तो इन्होंने कहा था कि मजहर अपनी बेटी की जान ले लेगा अगर वो खुद ना मरी तो। ये झूठ बोल रही है। जैसे आपने मुझसे कहा था कि शाजिया ने खुदकुशी कर ली है, वैसे ही मैं इनसे बात कर रहा हूं। लेकिन मैं आप ही से बात कर रहा हूं। मेरे बाप से आप इस तरह बात नहीं कर सकते। शुक्र करो शाजिया, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। इन्हीं बातों की वजह से बात यहां पहुंची है। कि ये सब बातें बाद में प्लीज हो सकती हैं। क्या हो गया आप लोगों को? पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अंदर चलें प्लीज। कोई कहीं नहीं जा रहा। आज हर बात यही होगी, अभी होगी, और अगर कोई हंगामा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और बाप का नाम जितना ही बड़ा हो, औलाद के साथ लगा हुआ, लेकिन पहचानी औलाद माँ के नाम से जाती है। अगर मैं एक इशारा करूं ना, दोनों बेटियां मेरे साथ खड़ी होंगी। धमकी दे रही हो? यही समझ लो अब। अरे मैं तो आपको जानती तक नहीं थी। आपने खुद मुझे आके बोला कि आप शाजिया के बाप हैं, वरना मैं किसी माँ को उसकी औलाद से क्यों छीनती? मेरी तो खुद 3 औलादें हैं। मैं तो जानती हूँ ममता का दुख। आप तो बूढ़े हो गए हैं, आपको क्या याद होगा कि मैंने उससे क्या कहा और आपने क्या कहा? ये तो सारा का सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं। भाईजान ये तो कहकर गए थे कि अच्छा हुआ आपकी नस्ल खत्म हो गई। नहीं नहीं, इन्होंने तो कहा था कि मजहर अब्रार को मार देगा। ये सब झूठ है बेटा। तौबा तौबा, मैं क्यों ऐसी बात करने लगी? मेरे भाई ने तो इतने गुस्से में आज तक शाजिया पर हाथ भी नहीं उठाया। सच सच बोलो शाजिया, ऐसा है कि नहीं है? कभी मेरे भाई ने तुम पर हाथ उठाया कि नहीं? कम से कम अपना झूठ तो मुझ पर मत डालो। पहले भाईजान से झूठ बोला, फिर अपनी बेटी से झूठ बोला। भाई शाजिया, जैसे तुम इस घर से भागी थी, कोई भी गैरतमंद इंसान होगा उसको गुस्सा तो आएगा ना। भाईजान को भी इसी वजह से तुम पर गुस्सा था। तुम्हारे बाप ने तो मिलने भी नहीं दिया। और इनके झूठ की वजह से मेरी सारा बिन मां पली है। नाना मियाँ याद करें आप। लोग आखिरी उम्र में आके सठिया जाते हैं, क्या ढंग से याद होगा अब इन्हें।